हेलो दोस्तों, इस क्लास 12th के लिए फिजिक्स ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम के लिए देखने वाले हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। धातु के एक समान एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है, तो इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी यदि तार की लंबाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती। एम्पीयर घंटा मात्रक है आवेश का। ठीक है, एम्पीयर घंटा मात्रक है आवेश का, मोस्ट वीवीआई। और देखिए, कहता है कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है तो दोनों दिशाओं में जब धारा एक प्रतिरोध से और भिन्न धातुओं की संधि से प्रवाहित होती है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो ये आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। देखिए, कहा था कि यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा। ठीक है, 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा। नेक्स्ट है कि 2 ओम 4 ओम दो प्रतिरोध को समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो ए बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? 4:2, यानी उल्टा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2:1 ऑप्शन। कहता 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो सम्मिलित शक्ति क्या होगा? तो यह हो जाएगा 24 वाट। ठीक है, नेक्स्ट कहता कि 1.5 विद्युत वाहक बल्ब कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 0.7 ओम। नेक्स्ट है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा। तो देखिए, Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, और V बराबर होता है IR। तो यहाँ से I निकाल लीजिए, तो V/R यानी 7/5। ठीक है, 7/5। तो यहाँ पे होता है I इंटू 5, 5 चौका 20, 7 चौक 28। ठीक है, और यहाँ पे कैलोरी में है तो डबल जीरो लग जाए। कदा किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। ठीक है, तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है प्रतिरोध। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R या फिर I²R। ठीक है, कहता है कि 15 वाट से 220 वाट और 60 वाट से 220 वाट की क्षमता, ठीक है, उनके फिलामेंट का अनुपात होगा 4:1। यहाँ पे कैसे सो देख लीजिए, यहाँ पे बनाया गया है। W बराबर V²/R और W1/W2 होगा 220 का स्क्वायर बटा में R1, ठीक है, इंटू R2/220 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर 15 बटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा। देखिए, कहता है कि R त्रिज्या और N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसके चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा I और 1/R की। कहता है कि विद्युत, देखिए यहाँ से ये सही से नहीं दिखाई दे रहा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो कुंडली के समतल लंबवत होता है। ठीक है, कहता एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा तो 5 वॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है T-1 ML0 T-2। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा मोस्ट भी। कहता दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती हैं, वे एक दूसरे के जो विकर्षित करते हैं। फिर कहता चुंबकशीलता की बीमा है चुंबकशीलता की ML T-2 I-2। कहता आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन EVR/2 की। ठीक है,
देखिए, स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर क्या होगा? तो आवेश स्थिर रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। ये देखिए, कहा कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समतल में है। क्या होगा? दोनों के बीच आकर्षण बल होगा। ठीक है, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 MT है? तो ये 1000 एम्पीयर। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता है वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण E और v के क्रॉसित क्षेत्र जो है अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो E बराबर VB। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति दी जाती है, कण का कार्यकारी बल क्या होगा? 0। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, वृत्तीय कुंडली के केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है, एक विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो केंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो B/2 हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि V और R क्रमशः चाल एवं वृत्त की त्रिज्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिक सही है? तो V समानुपातिक क्या होगा? R। ठीक है, तो यहाँ तक रहने दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।